हेलो दोस्तों, वीएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों पार्ट 2 के बारे में। बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स, यानी जीवों में विविधता की संकल्पना। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे समझेंगे, पहले ध्यान से समझते हैं। कैसे जीव में डिफरेंस होता है, कैसे अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं यानी एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। अगर होते हैं तो कितने मात्रा में है, कौन कितना है, सारा चीज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले बायोडायवर्सिटी का मतलब समझते हैं। दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। तो बायो प्लस डायवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ होता है और डायवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। यानी अगर हम एक वर्ड में बोले तो हमारे अर्थ पे पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट में जो भिन्नता होता है, जो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक मतलब हम अगर बात करें, अब तक हम लोगों ने मतलब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, कितने स्पीसीज का पता लगाया है? तो 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 1.7 से 1.8 करोड़ स्पीसीज का पता लगाया जा चुका है। लेकिन सबसे मस्त बात यह है कि अभी भी हम लोगों को बहुत सारे स्पीसीज के बारे में पता ही नहीं है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे बेटा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोग इतना जानते हैं कि जैसे जो फिश होता है, फिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मछली कहते हैं। अब मछली नॉर्मल हम लोग सुनेंगे तो जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम मछली को देखे हुए हैं, तो हमारे दिमाग में उसका एक इमेज बन जाता है कि भाई हाँ, मछली कुछ इस तरीके का ऐसे दिखता है, ऐसे 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 एक इमेज बन जाता है। जैसे हम बोलेंगे कुत्ता यानी डॉग, तो उसका हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि हाँ ये ऐसा दिखता होगा। तो कभी ना कभी हम लोग देखे हैं, लेकिन क्या आज तक हम लोग सोचे कभी कि अगर ये कुत्ता है तो इसमें कितने प्रकार के स्पीसीज पाए जाते होंगे, कितने अलग अलग प्रकार के होते होंगे? जैसे मछली है तो मछली में कितने अलग अलग प्रकार के होते होंगे। जैसे हमारा पापलेट हो गया आपका, फिर शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया। तो ये सब अलग अलग प्रकार की मछली है कि नहीं है? स्टार फिश हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन आते तो भाई साहब ये किसमें है? फिश में है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्पीसीज हमारे पाए जाते हैं। तो अब तक अभी हम लोग जो डाटा के थ्रू बात करेंगे, और डाटा के थ्रू बात करेंगे तो यहाँ पर जो डाटा बात करेंगे अपने इंटरनेशनल में विश्व के तरीके से बात करेंगे। तो विश्व में हमारे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर समझेंगे, कितने स्पीसीज इनके पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्पीसीज है और यहाँ पे नंबर है। पूरे दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग भारत के बारे में भी बात करेंगे, अपने इंडिया के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में पूरे भारत के बारे में बात करेंगे। तो पूरे भारत में जो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो हायर प्लांट होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, उनका जो नंबर होता है बेटा 2,70,000 होता है। यहां पर देख सकते हो। जो एल्गी होता है, एल्गी जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। इसका 40,000 होता है। जो फंगी होता है, कवक, ये कितना होता है? 72,000। मतलब एल्गी से ज्यादा हमारे यहाँ फंगस पाए जाते हैं पूरे दुनिया में। इसके बाद जो बैक्टीरिया होता है, इसी में साइनोबैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया गया है। इसका जो अमाउंट होता है, नंबर होता है, वो 4,000 होता है पूरे दुनिया में। वायरस जो होते हैं ये यहाँ पर देख सकते हो बेटा 1,550 यानी 1550 है। इसके बाद जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब क्या होता है? जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, तो वो हमारे मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे मस्त बात ये है, एक जानकारी में बात याद आ गया तो बता देता हूं कि जैसे मैं मछली बोलता हूं तो ऐसा मत सोचना कि दुनिया के सारे मछली जो होते हैं केवल अंडा ही देते हैं। भाई साहब, मछली जो होता है वो बच्चा भी देता है, डायरेक्ट बच्चा। जैसे डॉल्फिन हो गया, ब्लू शार्क हो गया, ये हमारे बच्चे देते हैं, मतलब ये बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। तो इसको भी ध्यान देना है। आगे देखो। अब इसके बाद बर्ड्स मतलब पक्षी के बारे में जानते होंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं पक्षी में, वो कितना होता है पूरे दुनिया में? 9,700। इसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, इनका जो अगर बात करेंगे, इनके नंबर की बात करेंगे 7,150। जो फिश होता है, मछली में देखो 26,959 स्पीसीज होता है मछली में। इतने अलग अलग वैरायटी यानी स्पीसीज के मछली होते हैं, 26,959 पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बात किया जा रहा है। अभी इंडिया में भी बात करेंगे। इसके बाद जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो वो हमारे आते हैं एम्फीबियन। कितने होते हैं? 4,780। इसके बाद देखो इंसेक्ट्स जो होता है, इंसेक्ट्स का मतलब जो होता है बेटा
कीड़े मकोड़े होते हैं। कौन? कीड़े मकोड़े। तो सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में जो स्पीसीज पाया जाता है बेटा, वो कीड़े मकोड़े का पाया जाता है, 10,25,000 है। और ये किस फाइलम में आते हैं? टोटल फाइलम के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये कौन से फाइलम में आते हैं? तो इंसेक्ट्स जो होते हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है। इसमें दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सारे के सारे इसी में आते हैं। तो इसमें देखो सारे कीड़ों मकोड़ों को मिलाया गया है। तो पूरी दुनिया में जो कीड़ों मकोड़ों का स्पीसीज अब तक खोजा गया है 10,25,000 है बेटा। आगे ये जो हमारा क्रस्टेशियन है, ये हमारा जो होता है मतलब जो पर्वत के ऊपर जो पहाड़ होता है उसके ऊपर हरा हरा ऐसे जो भी निकले होते हैं वो होते हैं, और ये हमारे 43,000 के आसपास है। इसके बाद जो मोलस्कस है मतलब ये 70,000 है, जैसे जिसमें हमारे घोंघा वगैरह भी आते हैं मोलस्का। इसके बाद जो नीमेटोड्स है, वर्म है, ये 40,000 तक है बेटा। इसके बाद जो प्रोटोजोआ, हालांकि प्रोटोजोआ मैंने ज्यादा नीचे दिख लिया है तो तुमको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जो नीमेटोड्स और वर्म है इनका 40,000 है। स्पीसीज प्रोटोजोआ का भी 40,000 होता है, और जो अदर स्पीसीज होते हैं वो 1,10,000 होता है। लेकिन तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये जो था नंबर स्पीसीज का, ये पूरे दुनिया के बारे में बात किया जा रहा था। अभी हम लोग बात करेंगे अपने भारत के बारे में। तो तब लोग पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब जरा अपने इंडिया में समझेंगे कि स्पीसीज जो होते हैं ये कितने कितने संख्या में पाए जाते हैं। तो इंडिया में समझेंगे मतलब अपने भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पूरे अगर हम दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज होते हैं वो एनिमल के ही होते हैं, ठीक है। और अपने भारत में भी सबसे ज्यादा जो स्पीसीज होते हैं वो एनिमल के होते हैं। लगभग 45,000 प्लांट का स्पीसीज हमारे भारत में पाया जाता है। कितना? हमारे भारत में लगभग प्लांट का जो स्पीसीज होता है लगभग 45,000 पाया जाता है, और जस्ट 45,000 का डबल यानी दुगुना एनिमल का प्रजाति पाया जाता है हमारे भारत में। तो मैंने बोला पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं? एनिमल के पाए जाते हैं, उसके बाद प्लांट का आता है। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूं। मैंने फिर बोला कि सबसे बड़ा जो हमारा फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। कौन सा होता है? सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में सारे के सारे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा जो हमारा जो स्पीसीज होता है सबसे ज्यादा संख्या में जिसमें पाया जाता है वो एनिमल और कीड़े मकोड़े में आते हैं। अब ध्यान देना, जैसे बैक्टीरिया है हमारे भारत में लगभग 850 के आस अराउंड पाए जाते हैं। फंगस में 23,000, ब्रायोफाइट्स में यहाँ पे 2,564, एल्गी में 2,500, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं 10-22 होते हैं, जिम्नोस्पर्म 64, एंजियोस्पर्म 15,000। इंसेक्ट्स देखो कीड़े मकोड़े, अब देखो कीड़े मकोड़े फिर भी ज्यादा है 53,430। तो कीड़े मकोड़ों का नंबर ज्यादा निकल रहा है। इसलिए कीड़े मकोड़े जिस फाइलम में आते हैं उसको बोलते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद जो मोलस्कस होते हैं इनमें 50-50 मतलब समझ जाना कितना है। फिश में देखो 2546 मतलब 2,546 स्पीसीज अपने इंडिया में पाया जाता है। जो एम्फीबियन होते हैं उभयचर, इनका कितना होता है? केवल 200। एक एम्फीबियन का नाम जैसे मेढक होता है, मेढक राना टिगरीना, उसके 204 स्पीसीज पाए जाते हैं मेढक के, फ्रॉग के। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले 446 पाए जाते हैं। बर्ड्स यानी पक्षी के 1,000, यानी हमारा भाई साहब यहाँ पे जो पाया जाता है 1,228 पाया जाता है। मैमल्स मतलब जो स्तनधारी होते हैं 372 पाया जाता है अपने इंडिया में। मतलब अपने इंडिया में 372 जो स्तनधारी होते हैं, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, मिल्क फीड कराते हैं अपने बच्चों को, वो हमारे होते हैं। कितने? 372 होते हैं। तो ये अपने इंडिया में था। और सबसे मजे का बात यह है भाई साहब कि मेगा डाइवर्सिटी में अपना जो भारत है, इंडिया है, वो 12वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 12वें नंबर में है। पूरे दुनिया में अगर कंपेयर करें मेगा डाइवर्सिटी के नंबर पे जो भारत होता है वो 12वें नंबर पे आता है।
इस बात को ध्यान देना, मतलब 12वें नंबर पे भारत आता है, मतलब भारत में भी ठीक ठाक स्पीसीज जो होता है पाया जाता है, और अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज पाया जाता तो पता नहीं कौन से नंबर पे आता। तो इसको ध्यान देना, दुनिया में 12वें नंबर पे भारत जो होता है अपने मेगा डाइवर्सिटी में आता है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का जो टॉपिक था जीवों में विविधता की संकल्पना, ये कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।